खूबसूरत शख्सियत, बाकमाल आर्टिस्ट फिरदौस जमाल साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अलहमरा की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल मोहतरमा सारा रशीद साहिबा की तरफ से, चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, तमाम टीचर्स की तरफ से, आरिफ साहब की तरफ से और अलहमरा अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चों की तरफ से और उनके टीचर्स की तरफ से आपको बहुत वेलकम। और आपको मालूम है कि आप सबकी हर दिन अजीज़ शख्सियत है। और आज जब मैंने देखा फिरदौस साहब को तो मुझे बिल्कुल लगा कि मैंने टीवी ऑन किया है, ये बिल्कुल उसी तरह से खूबसूरत, फ्रेश, उसी तरह से इनके फीचर्स बोलते हुए और वही खूबसूरत पर्सनैलिटी। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। हम आपसे आपकी ही ज़ुबान में आपकी ज़िंदगी का सफ़र, आपकी आर्ट का सफ़र और तमाम खूबसूरत बातें सुनना शुरू करेंगे। लेकिन हम शुरू करेंगे जब आप लाहौर आए, अपना सफ़र आप कहीं से स्टार्ट करेंगे हमारे साथ। सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरी मोहतरमा होस्ट हैं वो जितने भी अलहमरा के तज़मीन हैं, नाज़रीन हैं और मेरे ज़ेर अहबाब हैं। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से मैं उस वक्त से वाबस्ता हूँ जब ये एक ओमनी बस इतना होता था और 155 सीट्स का एक हॉल था छोटा सा। वहाँ से हमने ड्रामे का आगाज़ किया, स्टेज थिएटर जो पुराना अलहमरा होता था तो ये ह्यूज कॉम्प्लेक्स था। तो उस छोटे से 155 सीट के हॉल में हम छोटे से स्टेज पर हमने पाकिस्तान की तारीख स्टेज ड्रामे की है, उसके तमाम जो लिखे हुए या एडेप्टेशंस थी या ओरिजिनल जो ड्रामास लिखे गए थिएटर के लिए ख़ास तौर पर क्योंकि थिएटर था। और मुझे ये एहसास हासिल है कि मैंने तमाम तकरीबन जितने भी ड्रामे थिएटर के लिए लिखे गए ऑथेंटिक, मैं वो हादसों की या वो जो हंगामा खेज जो ड्रामे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो जेन्युइन स्क्रिप्टेड जो ड्रामे होते थे वो मैंने शुरू किए। और सबसे पहला ड्रामा था मेरा उल्टी सीधी, आफंदी साहब का जो लिखा हुआ था उल्टी सीधी। तो वो छोटे से हॉल में हमने जो 155 सीट का था उसमें हमने किया था। फर्स्ट प्ले और मैं पेशावर से आया था तो मेरा पहला थिएटर का ड्रामा था और उल्टी सीधी शायद उसका नाम था, मैं गलत नहीं। फिर उसके बाद अफजल शाह खान के कई ड्रामे उसी हॉल में हमने किए। एक वक्त था कि अलहमरा कोई आता नहीं था ड्रामा देखने के लिए और फिर वो वक्त आया कि यहाँ पर टिकट नहीं मिलती थी और लोग जो है वो बाहर खड़े बेचारे इंतज़ार कर रहे होते थे किस वक्त हम किसी तरह, और कई दिन आते जाते थे। फिर कई ऐसे ड्रामे भी थे कि मैं उनमें कुछ लोगों को तकरीबन रोज़ ही देखता था कि वो आ जाते थे देखने के लिए वही ड्रामा सेम। और कुछ वो कमाल ऑडियंस थी, ऐसे वो बाज़ाब लोग थे, देखने वाले भी, करने वाले तो खैर थे ही सारे गुजरने लोग। अफजल शाह खान हैं तो कमाल रिजवी और बड़े लोग जो ड्रामे के आप समझ लें पायनियर्स थे थिएटर के ख़ास तौर पर। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को गड़बड़ कर दिया। हमें आज तक नहीं पता स्टेज ड्रामा, स्टेज अलग चीज़ है, ड्रामा अलग चीज़ है। बुनियादी तौर पर ये इसको
इसको अगर कहा जाए तो थिएटर इसका सही लफ्ज़ है इसके लिए, तो वो थिएटर हमने किया, बाद में वो थिएटर बन गया। वही थिएटर जो है वो थिएटर बन गया, और उस थिएटर में फिर जो थिएटरियाँ वहाँ पे हुई वो सब आप लोग जानते हैं, उससे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि कुछ लोगों का दोबारा रुझान ऐसा बनना शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने मेहनत नहीं छोड़ी और धुन के अपने पक्के हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, पंजाब आर्ट्स काउंसिल, इनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, खुसूसन अलहमरा। और गवर्नर जिलानी साहब को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये बनाया, रीबिल्ड किया, और एक इतनी खूबसूरत इमारत और एक बाइज़्ज़त जगह जहाँ पे आम लोग आते हुए भी फख्र महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। हमें तो है ही, हम तो उस वक्त भी इसमें फख्र करते थे जब ये ओमनी बस इतनी होता था, हम ओमनी बस कहते थे उसको। तो उस वक्त भी हमारा ऐसा ही लगाव था, ऐसा ही इश्क था, आज भी है। फिर पास ही टेलीविज़न है, रेडियो है, तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन मेरे जो बुनियादी जो है ये मेरे मदर इंस्टीट्यूशन हैं। रेडियो तो खैर मेरा है ही, रेडियो पाकिस्तान पेशावर से मैंने इब्तिदा की थी, और पहली बार माइक्रोफोन पे जो ऑन एयर मेरी आवाज़ गई थी तो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को माइक्रोफोन। फिर वहाँ से मैं लाहौर जब आया तो लाहौर रेडियो से मैंने काम शुरू किया, और थिएटर मैंने पेशावर में जब मैं था स्कूल में, कॉलेज में, एक दो दिन ड्रामे हमने किए थे, छोटे छोटे, एक दो दिन के लिए। लेकिन यहाँ आके फिर उस ज़माने में गालिबन एक वीक का होता था पहले ड्रामा, 15 दिन, बाद में 15 दिन का होता, पहले एक हफ्ते का होता। लेकिन वो एक हफ्ते में देखने बहुत कम लोग आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हुए, और फिर लाहौर में हक अदा किया, चूँकि बड़े सगीर इंडो पाक जो है, जब ये अंग्रेज़ का दौर था, इंडिया के अंदर था, उस वक्त भी अगर कोई थिएटर का कोई बाकायदा मरकज़ था तो वो लाहौर ही था। और पूरे इंडिया में 2-3 जगह, कलकत्ता में होता था या लाहौर में थिएटर होता था, बॉम्बे में ज़्यादा फिल्म नहीं होती थी। लेकिन लाहौर जो है ख़ास तौर पे, लाहौर ने इस रिवायत को जिंदा रखा थिएटर की, और इसी वजह से फिर इसका रिवाइवल हुआ। वो कि अब जो थिएटर होता है वो वाला थिएटर नहीं है, लेकिन लाहौर ने इस रिवायत को जिंदा रखा, और फिर ये रिवायत चली। फिर पिंडी में भी थिएटर हुआ, ड्रामा, स्टेज ड्रामा हुआ। कराची में नहीं होता था, वन मैन शो ही होता था। ये मुइन अख्तर, उमर शरीफ वगैरह, आगा सरवर, ये वन मैन शो किया करते थे, तो स्टेज ड्रामा नहीं होता था। तो फिर आदम जी ऑडिटोरियम जो है वहाँ कराची में, वहाँ हमने स्टेज ड्रामा शुरू किया। फिर पिंडी में लियाकत बाग में, लियाकत हॉल में हमने किया, यहाँ तक कि पेशावर में, पूरे पाकिस्तान में फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थिएटर किया। यहाँ तक कि कोयटा में, वो तो थिएटर नहीं था, वहाँ टीवी, कोयटा टीवी पे मैंने कराची में किया, पिंडी में, लाहौर में किया। लेकिन जो रिवायत है सही मायने में, अगर इसको जिंदा रखा है तो लाहौर में रखा है। और ये मेरे ख्याल में 100-150 साल की इसकी तारीख तो होगी, क्योंकि अंग्रेज़ ने भी, अगर अंग्रेज़ के ज़माने में भी अगर ड्रामा हो तो लाहौर में भी, और कहीं नहीं था पाकिस्तान में। तो लाहौर में इतनी पार्टीशन भी, आप ये समझ लें कि मुझे तो ये लगता है कि कनिष्का के दौर में भी और चाणक्य के दौर में भी शायद यही रहा हो, क्योंकि ये इस ज़मीन में कोई अजीब सी, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता।
अगर आप देखा जाए तो बॉम्बे, दिल्ली, हर एरिया में और बहुत सारी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान हम जिसको इस वक्त कहते हैं, इसमें ये रिवायत जो है फिल्म की, थिएटर की, जो हम जिसको फाइन आर्ट्स कहते हैं या ड्रामेटिक आर्ट्स में जितनी भी, ये लाहौर में पता नहीं ऐसी इसकी ज़मीन में, इस मिट्टी में ऐसी कोई कशिश है। और फिर जो जितने भी फनकार आए पूरे पाकिस्तान से, अगर वो रिकग्नाइज हुए एज एन एक्टर भी, एज ए म्यूजिशियन भी, एज ए सिंगर भी, एज ए राइटर भी, वो लाहौर से ही। और फिर सबसे पहले टीवी भी लाहौर में आया, लेकिन लाहौर में इसलिए मैं समझता हूँ कि लाहौर में चूँकि थिएटर की रिवायत थी, इसलिए टेलीविज़न यहाँ सबसे पहले लाहौर में आया। अगर ये रिवायत ना होती थिएटर की या ड्रामे की, तो शायद टेलीविज़न इतनी जल्दी ना। लेकिन ये सदियों से है और सदियों पुरानी भी है, और मुझे यकीन किया, बल्कि ये हकीकत है कि रामलीला भी यहाँ खेला जाता होगा किसी ज़माने में। और जो बड़े बड़े ड्रामा निगार हैं उनके ड्रामे भी यहीं हुए हैं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शेक्सपियर होता रहा है। शेक्सपियर अगर कहीं हुआ है सही मायनों में, तो वो लाहौर में हुआ। तो लाहौर की बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है, और मुझे भी अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है और जो मेरा नाम हुआ है, और वो इस दाता की नगरी ने सारी मुझे इज़्ज़त है। इसी शहर में, यहाँ के लोगों ने, आप सब दोस्तों ने बड़ी इज़्ज़त मुझे क्या, और मेरे बहुत सारे साथी हैं, हम सब जो हैं हम मशहूर भी हैं लाहौर के, लाहौरियों के, कि इन्होंने हमें अपनी सलाखों पर बिठाया और बड़ी इज़्ज़त दी। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान में मैं इंडिया की बात नहीं करता तो वहाँ के तो ये वैसे बड़े आर्टिस्ट के म्यूज़िक और आर्ट उनके मज़हब का हिस्सा है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ मुसलमानों में या इस्लाम में चूँकि इसको अच्छा नहीं समझा जाता, फनून लतीफ़ा ये भी एक लतीफ़ा है, तो इसको चूँकि अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन लाहौर में कई ज़ख्म इस सिलसिले में भी खाए, हमारी बड़ी बातें भी सुनी हमने, इस शहर में भी हम सब ने। लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़तें भी बड़ी दी, और दाता की नगरी में जो जो फनकार यहाँ आया उसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली। और मैं ख़ास तौर पे ज़ाती तौर पर आप सबका मैं मशहूर हूँ आपके यहाँ आने का, और आर्ट्स काउंसिल का। ये तो इस्माइल, मैं जैसे कहा कि मेरा घर भी है, ये उस वक्त भी जब ये इमारतें नहीं थी तब भी ये मेरा घर था, आज भी है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा घर रहेगा, आप सबका घर रहेगा। और इसको, इसकी कदर करें और इससे प्यार करें, क्योंकि यहाँ बड़े प्यारे लोग हैं, ये इमारत भी प्यार करने वाले होती है। ये मोहब्बत हो, यानी मुझे याद है जावेद कुरैशी साहब, वो आया करते थे जब उन्होंने ये शुरू किया, तो पहले एक स्ट्रक्चर सा था, ये बड़े हॉल में ढांचा सा काफ़ी अर्सा रहा, और हम यहाँ ओपन एयर थिएटर होता था, उसको थड़े के ऊपर करते थे ड्रामा, तो वो उसको थड़ा कहते था। वो इसकी वो किराए की कुर्सियाँ होती थी, वो अपनी कुर्सियाँ भी नहीं, बाद में खैर एक ज़माने से हम करते चले आए हैं, और बड़ी इज़्ज़तें मिली, बड़ी मोहब्बतें मिली। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, इस इमारत को, इसमें काम करने वाले जितने भी फनकार यहाँ आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं या आएंगे आने वाले, अल्लाह तबारक व तआला सबको इज़्ज़तें अता करें, इज़्ज़तें तक़सीम करें, मोहब्बतें तक़सीम करें, मोहब्बतें दे लोगों को। और ये है जो कुछ है वो मोहब्बत का फैलाव है, और तो कुछ भी नहीं है। ड्रामा तो यही नाम का होता है, एक्टिंग भी नाम की है, एक्चुअली तो हम सब जो है ना ये मोहब्बतों के मारे लोग हैं। इसी ज़रिए से, इस ड्रामे के ज़रिए से और इस आर्ट के ज़रिए से, ड्रामेटिक्स के ज़रिए हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ख़ुद को समझाने की कोशिश करते हैं, खुद समझने की कोशिश करते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ देखने की कोशिश करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कुछ दे दें, और हो सकता है कुछ
لے لی. تو یہ لین دین ہے، لیکن یہ محبت کا لین دین ہے. اس محبت کے لین دین میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ہم سب کو، اور اسی طرح اس عمارت کو بھی اللہ شاد و آباد رکھے، اور یہاں سے آئندہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فنکار پیدا کرے. سامنے دیکھا کہ عروج آیا یہاں کے تھیٹر کو، تو ابھی اس کے بعد جب اس میں بہت سارا زوال بھی آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کی نوعیت اتنی بدل گئی، تو اس میں لکھاریوں کی وجہ سے زیادہ ہوا یا ڈائریکٹرز بہت اچھے تھے، آرٹسٹ بہت اچھے تھے، یا دیکھنے والوں کا مزاج بدل گیا؟ یہ کیا وجہ ہوئی کہ تھیٹر کی شکل بہت بہتر ہونے کی بجائے ویسی نہیں ہے؟ یہ اب تو بہت بہتر ہے. میں نے تو وہ نمبر دیکھا ہوا کہ ایک ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہوتا تھا اور ایک اس کا پی اے ہوتا تھا، 2 لوگ ہوتے تھے. میں نے وہ نمبر بھی دیکھا، اور چھوٹی سی ایک عادت ہوتی تھی پرانی، اور اس میں وہ جس طرح کا بیچارے کا آفس ہوتا تھا ریزیڈنٹ ڈائریکٹر کہلاتا تھا اس وقت بھی. لیکن ایک اس کا پین ہوتا تھا اور ایک وہ ہوتا تھا بیچارا، اور ہم آ کے بیٹھے ہوتے تھے. ایک کینٹین ہوتی تھی، کہیں ادھر ادھر ہی تھی. یہ اب یہ نہیں تھی، وہ اور تھی. ہاں یہ تو بہت بعد میں بنی، یہ عمارت بھی بعد میں بنی. وہ کینٹین وہ تھے، کیا نام تھا ان کا، وہ پرانے بابو وہ بیچارہ ہوتا تھا وہ، اور یہ عمارت، اور بیچارہ اس میں بیٹھے ہوئے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر اور ایک اس کا پین یہ ہوتا تھا. اور ہم آ کے بیٹھ جاتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کہ برلی گارڈن میں کبھی جا کے بیٹھ گئے اور دیکھتے تھے کہ یار ادھر ہم نے کچھ کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے تھیٹر بنانا ہے، یہاں ہم نے کچھ کرنا ہے. اور بیٹھے میں، غیور اختر اور ضلع سبحان اور عابد علی، شجاعت ہاشمی وغیرہ، ہم یہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ سیمنٹ کے 1-2 ہوتے تھے وہاں پہ اسٹول ہوتے تھے، اس میں ہم بیٹھے ہوتے تھے. تو جب تھک جاتے تھے تو برلی گارڈن میں آ کے بیٹھ جاتے تھے جوتے اتار کے، اور دیکھتے رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ ایک وقت آئے گا ہم یہاں ڈرامہ کریں گے. اور پھر وہ وقت آیا، اور وہ ایسا وقت الحمدللہ آیا کہ آج تو پورے پاکستان میں کیا کافی جگہوں پہ اس کا نام ہے. ایک علامہ آرٹ سینٹر ہے، علامہ تھیٹر ہوتا ہے وہاں پہ. اور وہ پھر جس طرح ہم نے شروع کیا گھر سے پیسے لا کے، تو اپنی جیب سے چائے پی رہے ہیں، اپنی جیب سے کھانا کھا رہے ہیں. اور پہلے جو ہمیں فیس ملی تھی، تو پہلے کسی ڈرامے میں پیسے تو وہ جیب سے ہی لگایا کرتے تھے. تو میرے خیال میں 50 روپئے تھے پہلے ڈرامے میں فیس ملی تھی، اور 1 مہینہ ہم نے کام کیا اور 50 روپئے. تو یہ بھی، لیکن شکر الحمدللہ آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج بہت بڑا گو کے کمپلیکس ہے، اور اس کمپلیکس میں بہت سے لوگ کمپلیکس میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے. اور اللہ اس کو سلامت رکھے، اور اس میں اور اضافہ ہو. اس لاہور شہر جو پاکستان کا دل ہے، یہ ڈرامے کا بھی دل ہے یہ شہر. اور اس میں آپ یقین کریں کہ میں انڈیا کی بات نہیں کریں، پاکستان میں اگر ڈرامے کا دل نہیں دھڑکتا ہے تو الحمدہ نہیں دھڑکتا ہے. اور یہی بڑی بات ہے. یہیں پہ اللہ اس میں اور برکت ڈالے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں، آگے لے کر آئیں جو ٹیلنٹڈ ہیں. چونکہ ختم ہوتے جا رہے ہیں ٹیلنٹڈ لوگ. اصل میں چونکہ جو لکھنا تھا وہ تو لکھا جا چکا، اب جو ہو رہا ہے اب ریپیٹ ہو رہا ہے، ریپیٹیشن ہے بہت زیادہ. تو دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اوریجنل لوگ جو جیسے پہلے پیدا ہوتے تھے وہ پیدا ہوں، اور نئے ڈرامے لکھیں، نئی سوچ کے ساتھ آئیں، اور نئے انداز کے ساتھ آئیں. اور ایسے فنکار آئیں، ایسے پروڈیوسرز آئیں، ایسے ڈائریکٹرز آئیں، ایسے لکھنے والے آئیں، ایسے اداکار آئیں جو کہ ہم سے بہت آگے گئے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارا، اور اس الحمرہ کا خاص طور پر لاہور کے حوالے سے یہ اور نام ہے اور ایک پہچان بنے.
جیسے بامبے ہے یا کلکتہ کا جو تھیٹر ہے یا راڑا ہے رائل اکیڈمی آف آرٹس لندن ہے یا نیو یارک کی جو تھیٹرز ہیں وہ بڑے شاندار ہیں، لیکن وہ شاید ہم سے بھی ایک زمانے میں بدتر ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے وہ کہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی، لیکن ہم نے اس وقت امتیاز علی تاج کا ڈرامہ جو کوئی رسک لینے کوئی کرنے کا رسک بھی نہیں لے سکتا، ہم نے اس ٹوٹے پھوٹے چھوٹے کلامرا کے ہم نے اس ہال میں اس اسٹیج پر انارکلی کیا ہوا ہے، شہزادہ سلیم میں نے پرفارم کیا ہوا ہے اس میں۔